देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने राज्यों की बैठक बुलाई है। 17 मार्च को सभी मुख्यमंत्री से पीएम मोदी करेंगे बात। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार का विधानसभा के बजट सत्र पर असर पड़ रहा है। 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बजट सत्र के स्वरूप को छोटा करने और बजट सत्र की अवधि को लेकर फैसला हो सकता है। बता दें कि पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, विधायक नीलय डाका के बाद विधायक देवेंद्र वर्मा और अमर सिंह संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी पूरी तरह से रोक। दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारियों पर रोक। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्ट्रेट ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। भोपाल में अगले आदेश तक रैली, यात्रा, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी तरह के मेले, एग्जीबिशन, प्रदर्शन नहीं लगाए जा सकेंगे। जो अभी चल रहे हैं उनमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 797 नए कोरोना मरीज। सभी प्रदेश में कोरोना संक्रमित 5024 एक्टिव केस हैं। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार से मिली अनुमति के बाद रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से इस वैक्सीन को लगाने की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये वैक्सीन 71 वर्षीय कौशल कुमार पर साइको लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 100 लोगों को कोवैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में कांग्रेस के पक्ष में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो 10 दिन के असम दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम भूपेश बघेल एक तरफ जहां स्थानीय लोगों से घुल मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक वो जिस भी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे हैं वहां का कांग्रेस प्रत्याशी है उनका नेता है। असम विधानसभा चुनाव में सीएम बघेल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो मंत्री और विधायक भी चुनाव प्रचार के लिए तैयार हैं, जिसको लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा सीएम भूपेश बघेल और उनकी टीम को हाईकमान से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए प्रचार किया है। उन्होंने 3 चुनावी सभा की है। पहली सभा नाहरकटिया विधानसभा में की गई, उसके बाद दलियाजान और डिब्रूगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश को बांटने वालों के साथ कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस ने असम में आतंकवाद, हिंसा को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह के मुताबिक राहुल गांधी समुद्र में डुबकियां लगाते फिरते हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ऑफ सीजन चाय का बागबानों में पत्तियां तोड़ने फिरती हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। असम के डिब्रूगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जगन्नाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। सीएम शिवराज ने भगवान जगन्नाथ से देश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि सीएम शिवराज विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए असम दौरे पर है। बलरामपुर के राजपुर में विवादित बयान को लेकर अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष विकेश साहू पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकेश साहू ने रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पर विवादित बयान देते हुए उन्हें दृष्ट विधायक कहा है, जिसके बाद जिले का सियासी पारा गर्म था। भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टेनिस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नया अंदाज दिखाया है। उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने टेनिस का रैकेट थामा और खेल में हाथ आजमाया है। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल पार्टी से निष्कासित। कांग्रेस के अनुशासन समिति ने मानक अग्रवाल पर कार्रवाई की। मानक अग्रवाल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया। मानक अग्रवाल ने बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध जताया था। मानक अग्रवाल को कांग्रेस से निकाले जाने पर सियासत तेज। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने ज्यादा जानकारी न होने की बात कहकर ज्यादा कुछ नहीं बोला। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के अंतिम कील ठोकने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पहली बार के विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया गया, जिससे उनका हौसला बढ़ेगा। विधायकों की कोरोना पॉजिटिव होने के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि कल कार्य मंत्रणा की बैठक में फैसला लिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेता राकेश टिकैत के पश्चिम बंगाल दौरे पर निशाना साधा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश न करें, किसान की बात करें तो यूनियन को भी लाभ होगा। राजधानी भोपाल में लो फ्लोर बसों में सफर करना महंगा हो गया है। छात्रों और सीनियर सिटीजन के लिए बनने वाला मंथली पास अब 500 रुपए की जगह 800 का बनेगा। लो फ्लोर बसों में ज्यादातर छात्र और सीनियर सिटीजन सफर करते हैं। छात्रों का कहना है कि बस का सफर बहुत महंगा हो गया है। पेंड्रा के पनकोटा गांव में नई ग्राम पंचायत गठन होने के बाद से आज तक सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई गई है, जिसकी शिकायत ग्रामीण कलेक्ट्रेट तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होती दिख रही। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 महीने से सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई गई। सामान्य सभा की बैठक बुलाने से पहले सभी पंचों को इसकी लिखित सूचना दी जाती है और सभी पंचों की मौजूदगी पर उनके साइन रजिस्टर में लिए जाते हैं और फिर रुपयों की निकासी और भुगतान किया जाता है। रतलाम में मुस्लिम समाज ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रिजवी के लिए सजाए मौत की मांग की है। जाफरा में मुस्लिम समाज की अलग अलग कमेटी ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रिजवी ने कुरान के 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद से मुस्लिम समाज में रिजवी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वसीम रिजवी ने कुरान में लिखे इन 26 आयतों को जिहाद को बढ़ावा देने वाले बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। बड़वानी में जर्जर हालत में पड़े लोक सेवा केंद्र पर जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बदहाल पड़े लोक सेवा केंद्र का रंग रोगन कराया गया। राजपुर लोक सेवा केंद्र दयनीय हालत में था। यहां दीवारों पर दरारें थीं और इमारत की हालत जर्जर थी, लेकिन खबर चलने के बाद एसडीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग को नोटिस जारी किया। जबलपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। मंच पर बैठने को लेकर होड़ मच गई और देखते देखते हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और हालात को काबू किया। बड़वानी में कमोदवाड़ा गांव में कुएं में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है और मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मामला लव ट्रायंगल का बताया जा रहा है। इंदौर जिला कोर्ट में हनी ट्रैप मामले की सुनवाई के दौरान उज्जैन सेंट्रल जेल में बंद पीड़िता ने अपने बयान दर्ज किए हैं। पीड़िता ने इंदौर नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पूरे मामले में कोर्ट ने उज्जैन सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पीड़िता का मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं और 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही इंदौर के विजयनगर इलाके में जिस होटल में रेप की घटना बताई जा रही है, सतना में आबकारी विभाग ने छापा मारकर अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अवैध शराब फैक्ट्री की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने नागौर थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में एक मकान में छापा मारा, जहां 56 पेटी मसाला शराब और 17 पेटी प्लेन शराब बरामद। छतरपुर में लोकायुक्त की टीम ने रोजगार सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोर्ट के सामने रनकुआ रोजगार सहायक राम मनोहर मिश्रा को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो किसान रामस्वरूप से 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। आरोप है कि रोजगार सहायक अपनी धारा कुआं योजना का लाभ दिलवाने के नाम पर 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसकी शिकायत किसान ने लोकायुक्त की टीम से की थी और सागर लोकायुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में व्यापार विहार स्थित एक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से व्यापारी में हड़कंप मच गया। कॉम्प्लेक्स में हल्दीराम कंपनी का गोदाम और जीर्ण माता मार्केटिंग कंपनी का दफ्तर था, जो कि आग की चपेट में आ गया। रायपुर में आकाशवाणी केंद्र की पहली मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिवपुरी जिला अस्पताल में प्रबंधन फिर से एक बार सवालों के घेरे में है, जहां पर सिक्योरिटी के बावजूद चोर कई फीट लंबी ऑक्सीजन पाइप लाइन उखाड़ कर ले गए। ये घटना उस वक्त घटी जब अस्पताल में तमाम स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था। बैतूल के मुल्ताई थाना इलाके के कामत गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वन विभाग के एक मकान में एक महिला और एक किशोरी के खून से लथपथ शव मिले। 45 साल की मृत महिला जयवंता बाई पवार अपनी 11 वर्षीय नातिन लविशा के साथ रहती थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। नीमच में युवा प्रगति पाठशाला एवं जन कल्याण फाउंडेशन के सैनिक पाठशाला के युवाओं की 5 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें नीमच कलेक्टर, अपर जिला न्यायाधीश और विधायक पहुंचे और इन युवाओं का हौसला अफजाई किया। नीमच के जीरन में युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए निःशुल्क कोचिंग और ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका संचालन यहां के रिटायर्ड सैनिक बीते 2 वर्षों से कर रहे हैं। यहां पर करीब 300 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग और ट्रेनिंग देकर तैयारी करवाई जाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। बांकुरा में, बेतिया, चतना और रायपुर में ममता की जनसभा। बीजेपी के बड़े नेताओं की भी कई रैलियां। कोलकाता के इंडियन कॉफी हाउस में पोस्टर लगाने को लेकर बीजेपी
के लेफ्ट कार्यकर्ता बीजेपी और लेफ्ट कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, दोनों तरफ से शिकायत दर्ज। दिल्ली में स्पष्ट होंगे एलजी के अधिकार, राज्य उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया असंवैधानिक। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा। बीजेपी पुलिस सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी। बाटला हाउस मामले में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की पत्नी ने जताया संतोष, कहा कि फेक एनकाउंटर कहने वाले नेताओं को मिला करारा जवाब। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से लोगों के मारे जाने का सिलसिला जारी। संयुक्त राष्ट्र का दावा, सैन्य कार्रवाई में अब तक 138 की मौत। एक बार फिर से खोला गया केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर। मां मानसा पूजा के लिए द्वार खोले गए हैं। एक दिन केवल 10,000 श्रद्धालुओं को ही एंट्री मिलेगी। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली के एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को किया गया वापस। वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में खून के थक्के जमने की वजह से कई शिकायतें मिल रही थी। नीदरलैंड में भी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर अस्थायी रोक है। साइड इफेक्ट्स के बाद सरकार के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। कोरोना वैक्सीन पर गलत सूचना देने के आरोपों के बाद फेसबुक का बड़ा कदम। वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी पोस्ट को किया जाएगा लेबल। पुर्तगाल में एक साल बाद स्कूल खोलने से करीब 7 लाख बच्चे लौटे हैं स्कूल। धीरे धीरे लॉकडाउन में दी जा रही है ढील। सरकार के फैसले का अभिभावकों ने किया स्वागत। पाकिस्तान के कराची में चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों का हुआ हमला। ब्लास्ट में एक पाकिस्तानी जवान मारा गया जबकि 8 घायल। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से ही अभी तक 138 लोगों की मौत। यूएन ने सेना पर लगाया हत्या का आरोप। बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी की चपेट में अमेरिका के कई इलाके। कोलोराडो की राजधानी डेनवर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट समेत सभी हाईवे बंद, करीब 2000 उड़ानें रद्द। नीदरलैंड में अर्ली बोस्टन के लिए खास सुविधा है। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए अपनी कार के अंदर बैठे बैठे ही बैलेट पेपर जमा कर सकते हैं। दिख रहा है पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का असर। फरवरी में थोक महंगाई यानी कि WPI 27 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सरकार टाटा कम्युनिकेशंस में बिक्री ऑफर के जरिए आज कंपनी 16.12% हिस्सेदारी बचेगी। न्यूनतम मूल्य 1161 रुपए प्रति शेयर। दिल्ली की कोऑपरेटिव कंपनियों में इस्तेमाल होंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए कॉर्पोरेट्स को जागरूक करेगी दिल्ली सरकार। देश का पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। डेकार्थी इंडिया ने पेश की 10 लाख की शानदार बाइक। PS6 स्क्रैपलर मॉडल की 2 बाइक को लॉन्च किया गया है। देश के 9 शहरों में होगी बिक्री। आज अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला। दोनों टीम जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी के बंधन में बंधे। टीवी एंकर संजना गणेशन संग साथ फेरे लिए।